साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। महिला पर्यवेक्षक पदों की भर्ती के लिए चतुर्थ खंड यूनिट फर्स्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले आपके फर्स्ट खंड, सेकंड और थर्ड खंड की काफी कुछ हमने चर्चाएं कर ली हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यूनिट फर्स्ट में कल की पिछले वीडियो में हमने बाल विकास की बुनियादी अवधारणाओं की चर्चा कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख सिद्धांत है। कई मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास के बच्चों का विकास कैसे होता है, किस उम्र में बच्चे क्या सीखते हैं, इसके संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड में आपका जन्म 1896 में हुआ था और 1980 तक आपने काम किया है। आपने बाल मनोविज्ञान पर, बच्चों के सोचने और समझने की जो क्रमबद्ध व्यवस्था पर कई किताबें भी लिखी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण किताबों को हमको याद रखना चाहिए। जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये 1923 में लिखी गई ये किताब लिखी गई, जिसमें भाषा और सोचने की प्रक्रिया के संबंध में बच्चे भाषा कब सीखते हैं, सोचना कब प्रारंभ करते हैं, इस संबंध में इस किताब में चर्चा की गई है। तो इस किताब को हमें याद रखना चाहिए। किताब का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, 1923 में लिखी गई। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड। ये किताब 1924 में लिखी गई। जजमेंट एंड रीजनिंग इन चाइल्ड, 1924 में। इसमें बच्चों के निर्णय लेने और तर्क करने की क्षमता के संबंध में बताया गया कि बच्चे किस उम्र में डिसीजन लेने की स्थिति पे आ जाते हैं और उनकी रीजनिंग पावर डेवलप हो जाता है। इसके संबंध में इस किताब में चर्चा की गई है, जिस किताब का नाम है जजमेंट एंड रीजनिंग इन चाइल्ड। अगली किताब है द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। ये द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये किताब 1929 में लिखी गई, जिसमें बताया गया है कि बच्चे वास्तविकता को समझने लगते हैं, जीवन की वास्तविकताओं को, संसार की वास्तविकताओं को, और बहुत कुछ उनको उनके जो इस सृष्टि का अस्तित्व है उसके संबंध में सोचने और समझने की क्षमता उनकी डेवलप हो जाती है। अगली किताब है द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन। द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, यह किताब 1952 में लिखी गई थी। और अगली किताब थी इनकी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। तो इस तरह उनकी जो 5 किताबें हैं जो महत्वपूर्ण है, इनको आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपने कई शोध पत्र भी लिखे हैं जो कि बच्चों के बाल मनोविज्ञान को और बच्चों के जो विकास की जो क्रमबद्ध व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, स्वस्थ बच्चे किस तरह से जन्म से लेकर के और किशोर अवस्था तक कैसे विकसित होते हैं, कैसे सीखने की क्षमता उनकी डेवलप होती है, इस संबंध में चर्चा की गई है। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। बच्चों के विकास में कैसे उनकी चीजें उनके संज्ञान में आती हैं, कैसे उस संज्ञान का उपयोग कर उनके जीवन का विकास होता है, इस संबंध में उन्होंने जो थ्योरी दिया है उसका नाम है विकास की संज्ञानात्मक कॉग्निटिव थ्योरी। इस थ्योरी में बाल विकास को 4 चरण बताए हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 प्रक्रिया है। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, और ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक। इस तरह बच्चे 11 वर्ष के पश्चात किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और 18 के बाद वयस्क की स्थिति मानी जाती है।
तो इन जो चारों चरणों में किस उम्र में बच्चा क्या सीखता है, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का जो समय है, बच्चों में संवेदना डेवलप होती है और ये अस्तित्वगत तरीके से उनको प्रेरणा मिलती है कि वो इंद्रियों का, अपने शारीरिक गतिविधियों का किस ढंग से कैसे उसका उपयोग करेंगे। ये उनकी संवेदनाओं और संवेदनाओं की जो प्रेरणा होती है, उससे वो वस्तुओं को देख करके, लोगों को देख करके, छू करके, सुन करके अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इस 2 वर्ष से 7 वर्ष की उम्र में बच्चा जिस समाज में पैदा होता है वहां की भाषा सीखना शुरू कर देता है। माता पिता से भाषा सीखता है, समाज से भाषा सीखता है, परिवार से भाषा सीखता है और कल्पनाओं का उपयोग, उसमें उसकी माइंड है वो डेवलप होना शुरू होता है और वो कल्पना करना भी शुरू कर देता है, कल्पना का उपयोग करना भी शुरू कर देता है। लेकिन ये इस 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक यानी स्व केंद्रित होता है। स्व केंद्रित का मतलब होता है बच्चा अपने ही दृष्टिकोण को ही सब कुछ मानता है, दूसरी की भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाता है। इसको स्व केंद्रित सोच कहते हैं, ईगो सेंट्रिज्म। तो स्व केंद्रित सोच, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे अपने दृष्टिकोण को सब कुछ मानते हैं और दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। इसी जो 2 से 7 वर्ष की जो स्थिति है वो बच्चा सीखता है और इस उम्र में आपने देखा होगा जो बच्चों की छोटी छोटी जो किताबें होती हैं, जब बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में जाता है तो उनके जो पढ़ाने का जो तरीका होता है सिंबॉलिक तरीके से, जैसे अगर उनको का खा सीखना है, व्यंजन सीखना है तो का कमल का, तो कमल का चित्र बना होगा, खा खरगोश का चित्र बना। तो चित्रों के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से बच्चा समझने लगता है और समझने का प्रयास करता है। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होती है और यही बच्चों के जो प्रारंभिक शिक्षा का जो समय होता है वो यही होता है कि सामान्य तौर पे 4 वर्ष से बच्चा नर्सरीज में और जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उसमें पढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी चरण है, तीसरा चरण ठोस संक्रियात्मक। शब्द थोड़ा कठिन है लेकिन उनको है ना, जो ये असंक्रियात्मक मतलब एक ऑपरेशनल थ्योरी से मतलब है, यानी खुद की कैसे अपने जीवन को संचालित करना शुरू कर देता है, ये सब उसी से संबंधित है। तो ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक ये जो उम्र होती है, बच्चे में तर्क शक्ति डेवलप होती है और जो गणितीय जो कैलकुलेशन है उनको भी बच्चा समझना शुरू कर देता है। उसको बच्चों को समझ में आना शुरू हो जाता है कि यदि कोई चीज उसके सामने नहीं है तब भी उसका अस्तित्व सामने, तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है। जैसे कोई चीज, कोई खिलौना है उसके सामने, वो खिलौना खेल रहा था लेकिन वो छुपा दिया जाए तो अभी समझने लग जाता है कि चीज हमारी छुपा दी गई है, अभी सामने दिख नहीं रही है, अर्थात उसका अस्तित्व बना हुआ है। ये खास बात है। इस जो 7 वर्ष से 11 वर्ष का जो समय होता है, बच्चे समस्याओं को समझने लग जाते हैं और उसका तार्किक रूप से उसका हल खोजने की क्षमता उनमें डेवलप हो जाती है। समस्याओं को समझना और उसको विवेकपूर्ण तरीके से उन समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता उनमें इस 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जब बच्चों में एक डिसीजन मेकिंग का, लॉजिकली उसको समस्याओं का समाधान करने का उनके जीवन में उनका मानसिक रूप से उनका विकास शुरू हो जाता है। अगला जो चौथा चरण है वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष से अधिक बच्चों का जो जीवन है ये किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाता है और इन किशोर अवस्था में बहुत सारे उनके भावनात्मक और फिजिकली चेंज, शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन भी आना शुरू होते हैं। बच्चा इस उम्र में 11 वर्ष जो अधिक उम्र में होता है वो अमूर्त चिंतन भी शुरू कर देता है, वो जो अस्तित्व की बातें भी समझ में आने और उसको कल्पनाएं करना शुरू कर देता है। ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है उनके संबंध में भी उनकी संवेदनाएं जगना शुरू हो जाती हैं। कई
बच्चे तो इस उम्र में 11 वर्ष की उम्र अमूर्त चिंतन करके संन्यास की ओर भी बढ़ जाते हैं। अस्तित्व को समझने की क्षमता उनमें शुरू हो जाती है। दार्शनिक स्वरूप भी उनके जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो समय होता है 11 वर्ष से अधिक का, इसमें वो हाइपोथेसिस परिकल्पनाएं उनके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। उन परिकल्पनाओं को साकार करने की संभावनाओं पर भी वो विचार करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारी जो जटिल समस्याएं हैं उनका भी समाधान करने के लिए उन्हें लॉजिकली वो विचार करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि 4 चरण में जीन पियाजे ने ये बच्चों के विकास के संबंध में 4 ये चरण बताए हैं। तो और इनकी जो 5 किताबें हैं हमने से चर्चा किया है, उन किताबों को आप नोट करके उनको आप याद कर सकते हैं। और जो ये 4 चरण है 0 से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष, 11 वर्ष से अधिक, तो इन 4 चरणों में बच्चा क्या क्या सीखता है इसके संबंध में जीन पियाजे ने बताया है। और आगे जो नेक्स्ट अन्य जो बाल मनोविज्ञान के संबंध में अन्य सिद्धांत है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप आगे भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद।